हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रूपाली आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं बात करने वाली हूँ सेल के जो पार्ट होते हैं उनके बारे में। सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके बारे में और उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनके काम क्या होते हैं, उनका वर्क क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पर आज मैं आप सभी को के लिए यहाँ पर वीडियो लेकर आई हूँ। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सेल के बाहरी जो कवर होते हैं, कवर होता है। तो सेल के बाहरी कवर को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल के जो बाहरी कवर है उसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन ये है कि रेगुलेशन ऑफ पैसेज ऑफ मटेरियल्स इनटू द एंड आउट इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। तो ये क्या करती हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं वो क्या करेंगी, तो यहाँ पर जो इन और आउट इन दोनों के आने जाने को, यानी पैसेज ऑफ मटेरियल, कोई मटेरियल अगर सेल के अंदर आ रहा है या फिर जा रहा है तो उसको रेगुलेट करने के लिए कि कितना मटेरियल अंदर आएगा, कितना मटेरियल अंदर से बाहर जाएगा, इस चीज़ को कौन रेगुलेट करता है, रेगुलेटर की तरह होता है। तो वो जो है वो हमारा ऑर्गेनेल, उसका नाम है सेल कॉन्स्टिट्यूएंट, वो है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, तो ये रेगुलेशन का काम करेगा कि कौन सी मटेरियल, कौन सा सब्सटेंस सेल के अंदर आएगा और कौन सा सेल के बाहर जाना है। तो इन सभी चीज़ों का रेगुलेशन कौन करेगा, सेल मेम्ब्रेन करेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट, हमारा सेकेंड वाला जो है सेल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो वो है सेल वॉल। सेल वॉल आप जानते हैं, सेल की जो बाहरी भित्ति होती है, सेल भित्ति जिसे हम बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो वो कोशिका भित्ति क्या करती है, कौन सा काम करती है, आप जानते हैं कि जो प्लांट सेल होती है वो उसमें कोशिका भित्ति, सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। और अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में सेलुलोज नहीं पाया जाता है। तो सेल वॉल का काम क्या है, सेल वॉल क्या करती है, प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप। तो क्या करेगी, ये प्रोटेक्शन का काम करेगी, यानी बाहर से कोई चीज़, वैसी चीज़ ना आ जाए, उसके लिए वॉल का काम करेगी, दीवार का काम करेगी। और इसके अलावा इसका काम क्या है, तो मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप, ये सेल के शेप को बनाए रखने के लिए काम करती है। मान लीजिए अगर आप कोई घर का निर्माण करते हैं, घर बनाते हैं, तो घर को एक शेप देते हैं आप, और वो जो शेप के बाहर जो दीवार खड़ी करते हैं वो आपका दीवार कहलाता है। वैसे ही यहाँ क्या है, तो सेल वॉल, जो सेल की दीवार है, वॉल है, वो यहाँ पर किसका काम करेगी, तो मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप, ये सेल के शेप को बनाए रखने में हेल्प करेगी। अब आगे कहता है कि न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का क्या काम है, न्यूक्लियस बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का। तो न्यूक्लियस क्या करता है, इसका काम क्या है, तो कंटेन्स मोस्ट ऑफ द हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए ऑफ द सेल। ये क्या करता है, हेरिडिटरी मटेरियल, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो हमारे जीन्स होते हैं उनको ट्रांसमिट करने के लिए जो हेरिडिटरी मटेरियल है, जिसको हम डीएनए बोलते हैं, या कुछ ऐसे सेल हैं जिनमें आरएनए हेरिडिटरी मटेरियल की तरह पाया जाता है, तो वो काम क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हेरिडिटरी मटेरियल, हेरिडिटरी ट्रेट्स को ले जाने के काम आते हैं। नेक्स्ट हमारा है न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है सॉरी गाइस, तो वो है हमारा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर आपने देखा होगा, न्यूक्लियस ऐसा है, और न्यूक्लियस के अंदर छोटा सा यहाँ पर जो एरिया होगा वो क्या होगा, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये हमारा क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोलस कहलाएगा। और ये इसका फंक्शन क्या है, तो इसका काम है इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स विच देन ट्रेवल टू द साइटोप्लाज्म। ये क्या करता है, तो न्यूक्लियोलस का काम है राइबोसोम को सिंथेसिस करना, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है, तो वो करता है हमारा न्यूक्लियोलस। तो ये हमारा क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि इसी के ऊपर क्या होते हैं, तो राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं, जिनके थ्रू क्या होता है, और ये क्या है, तो ये इन्वॉल्व होते हैं सिंथेसिस करने में राइबोसोम के। आप जानते हैं राइबोसोम जो है
वो प्रोटीन के सिंथेसिस में काम आता है। राइबोसोम भी दो तरीके के होते हैं, सॉरी गाइस, राइबोसोम 3 तरीके के होते हैं। और वो जो राइबोसोम्स है वो फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, तो वो यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोलस के अंदर हो रहा है। इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है कि राइबोसोम को बनाना, इसमें ये क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। इसके अलावा विच देन ट्रेवल, और उसके बाद क्या होगा, बनने के बाद ये ट्रेवल करके साइटोप्लाज्म में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम ER बोलते हैं शॉर्ट में, और इसका फंक्शन क्या है, तो ये क्या काम करता है, तो ये काम करता है सिंथेसिस करने का यानी बनाने का, और इंट्रासेलुलर स्टोरेज का। इंट्रासेलुलर का मतलब 2 सेल के बीच में जो स्टोरेज है वो इसका काम करता है। और क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड स्टीरॉयड, इन सभी चीज़ों को ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हमारा है अगला जो सेल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है हमारा गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी क्या होते हैं, तो ये जिनको हम डिक्टियोसोम भी बोलते हैं। तो सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मटेरियल सच एज कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। तो ये क्या करती हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस करती हैं और साथ ही साथ सिक्रीशन करती हैं। सिक्रीशन कहाँ करेंगी, तो सेल के बाहर भी करती हैं और एज वेल एज अंदर भी करती हैं। और जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सभी चीज़ों का ये क्या करती हैं, सिंथेसिस करती हैं। बहुत ही मेन और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। आपने सुन रखा होगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इसका काम क्या है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है इसका। क्या करता है, डेराइव केमिकल एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर यूज बाय द रेस्ट ऑफ सेल्स। तो ये क्या करते हैं कि डेराइव करते हैं, केमिकल एनर्जी बनाते हैं, और इसी की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो एनर्जी का हाउस है, एनर्जी का पावर हाउस है। तो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, ATP का फॉर्मेशन होता है, ATP का निर्माण होता है, इसलिए कोशिका का ऊर्जा ग्रह या फिर हम इसे पावर हाउस बोलते हैं। तो ये हमारा रेस्पायरेशन का काम भी करता है। आइए चलते हैं अगला जो महत्वपूर्ण हमारा इम्पॉर्टेंट हमारा जो है सेल ऑर्गेनेल, वो है हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है, जिसको हम हरित लवक बोलते हैं हिंदी में। सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स यूजिंग लाइट एज एन एनर्जी सोर्स, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। तो आप सभी जानते हैं फोटोसिंथेसिस में कौन इन्वॉल्व होता है, तो क्लोरोप्लास्ट हमारा फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। और ये क्या करते हैं, तो ऑर्गेनिक मटेरियल्स को सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं और यूज़ करते हैं क्या, तो लाइट को यूज करते हैं एनर्जी सोर्स की तरह, और उनकी प्रेजेंस में सेल के लिए क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स बनाते हैं, दैट इज़ फूड। और इसको बोलेंगे क्या, तो ये जो फंक्शन करते हैं वो है फोटोसिंथेसिस, बहुत ही मेन फंक्शन है सेल का। सॉरी गाइस। अगला हमारा है इम्पॉर्टेंट सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या होता है, तो सेंट्रियोल के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में हम जानते हैं। अ ग्रुप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स विच प्रोवाइड द बेस ऑन विच द फ्लैजेलम कैन डेवलप। अ ग्रुप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये क्या होती हैं, जो सेंट्रियोल्स होती हैं वो बहुत सारे बंचेज होते हैं किसके, माइक्रोट्यूब्यूल्स के। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे होती हैं सेल्स में, और इनका बंच बना होता है, आपने देखा होगा। और ये किससे जुड़ी होती हैं, तो फ्लैजेला से जुड़ी होती हैं, ऐसे बंचेज होते हैं सेल में, और जो कि क्या होते हैं, बेस्ड ऑन विच अ फ्लैजेलम कैन डेवलप, जिससे क्या होते हैं, फ्लैजेलम डेवलप होते हैं। और फ्लैजेला का काम क्या है, तो वो मूवमेंट करते हैं। फ्लैजेला क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जिससे जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होता है वो पूरे सेल में, पूरे बॉडी में फैल सके। आइए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो कि हमारा है फ्लैजेलम, इसका हम फंक्शन जान लेते हैं। मैंने आपको बताया फ्लैजेलम के अलावा एक और फ्लैजेला की तरह ही काम करता है, जिसे हम बोलते हैं सीलिया। तो फ्लैजेला और सीलिया 2 टाइप के ये होते हैं।
तो यहाँ पर हम फ्लैजेलम की बात करें या सीलियम की बात करें तो ये क्या करता है, प्रोवाइड्स मोटेलिटी। मोटेलिटी का मतलब हुआ मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, और इनका जो प्राइमरली फॉर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, और बेसिकली अगर इनकी बात करें तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सभी सिंगल सेल हैं, प्रोटोजोवंस कहलाते हैं ऐसे एनिमल। तो सिंगल सेल्ड एनिमल क्या कहलाते हैं, प्रोटोजोवंस कहलाते हैं। और जो सिंगल सेल एनिमल होता है, मान लीजिए हमने अमीबा की बात की, अमीबा में तो आप इतना नहीं वो कर पाएंगे। पैरामीशियम की अगर हम बात करते हैं तो पैरामीशियम किस आकार का होता है, तो ये चप्पल के आकार का होता है, पैरामीशियम ऐसे होता है। और यहाँ पर क्या होता है, ऐसे फ्लैजेला बीट करता है। ये जो फ्लैजेला है ये हमारा क्या है, सिंगल सेल्ड एनिमल है, और ये जो फ्लैजेला यहाँ पर मूव कर रहा है ये आप देख रहे हैं, ये मूवमेंट के लिए काम करता है, और जिससे क्या होता है कि ये अपना इसको कभी इधर करता है, कभी इसको इधर करता है, जिससे ये क्या करता है, मूवमेंट करता है, आगे बढ़ता है। तो प्राइमरली फॉर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ये क्या मोटेलिटी का काम करते हैं, बेसिकली किसमें, सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म में। वेयर एन ऑर्गेनिज्म हैज़ मोर देन 2 फ्लैजेला, और जहाँ पर क्या होता है, इसमें 2 फ्लैजेला होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। बड़ा वाला फ्लैजेला जो होगा वो हमारा ईच इज़ देन नोन एज अ सीलियम। अगर हम सिंगल की बात करें तो इसको फ्लैजेलम बोलेंगे, और अगर सीलिया है तो उसको सीलियम बोलेंगे। लेकिन अगर बहुत सारे हैं तो सीलिया बोलेंगे, और बहुत सारे फ्लैजेलम हैं तो उसको फ्लैजेला बोलेंगे। ये इसका प्लूरल फॉर्म है। आइए अब नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गेनेल है वो है राइबोसोम्स। नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम ऐसा प्लेस है जहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, यहाँ पर सिंथेसिस का काम होता है। लास्ट वन इज़ वैक्यूल। वैक्यूल आप सभी जानते हैं, वैक्यूल क्या होती हैं, तो इनको हिंदी में रिक्तिका बोलते हैं। और ये जो रिक्तिकाएँ होती हैं, वैक्यूल होती हैं, ये क्या करती हैं, स्टोरेज का काम करती हैं, वाटर को स्टोर करती हैं, फूड को स्टोर करती हैं। इन सभी चीज़ों को वैक्यूल क्या करती हैं, स्टोर करती हैं। सब स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस, प्लांट के अंदर भी द साइट ऑफ डाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है किसमें, लोअर एनिमल्स में, यानी जो लोअर एनिमल्स हैं उनमें क्या होगा, तो ये फूड वैक्यूल बनते हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट और उनके फंक्शन, यानी सेल जो ऑर्गेनेल हैं और उनके फंक्शन हैं, उसके बारे में यहाँ पर इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार। जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।